लखनऊ का एक आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया। बंगाल में आवाज दिया इतर इतर, तो एक बंगाली निकला, हाथ पहले इसके देखे तुम्हारे इतर कौन मेर है, तो के हाथ पर वो इतर लगाई बंगाली के हाथ पर, तो बंगाली सूंघे के बजाय वो के इतर चाटिस जबान से, और जब चाटिस तो कड़वान गए, तुम्हारा इतर खराब ले जाओ, कड़वा रहा है। तो इतर बेचने वाला अपनी खुपड़ी पीटने लगा, हाय अल्लाह कहाँ चले आए, सूंघने की चीज और चाटेगा तो कड़वाएगा नहीं तो और क्या होगा। कहा मैं ऐसी जगह इतर बेचूंगा ही नहीं जहां इतर की कदर न हो। इतर बक्से में रखा, चल पड़ा। दूसरा बंगाली निकला, कहा भाई कुछ बेच रहे हैं, कहा कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो लग रहा है बेच रहे हो, कहा नहीं कुछ नहीं बेच रहा। कहा क्यों भाई, गुस्सा हो के क्यों बोल रहे हो। कहा ऐसी जगह इतर बेचने से क्या फायदा जहां इतर की कदर न हो। कहा क्या हुआ। तभी एक साहब निकले, उन्होंने हाथ फैलाया, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो उनके हाथ में मैंने इतर लगाया तो उन्होंने चाट लिया, और चाट के मुंह बना के कहते तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। तो कहा तो वही बेवकूफ, हमका दो भात के साथ खाए वाली चीज खालिश चाटी तो कड़वाई ना तो और का हो, हमका दो। तो इतर बेचे वाला और खुबड़ी पीटे ला के, हाल आज हम कहाँ चले आए इतर बेचे, भात के साथ खाए वाली बताओ। तो है गैया वालों, अपने गांव की बदनामी न कराओ। आए हो, इतना अच्छा इंतजाम है, बैठ के सुन लो। बहुत से शोरा आए हैं, बहुत से दीन की बातें सुनाने वाले आए हैं। सीटी बंद कर दो भैया, इको बंद कर दो। कुरान करीम 29वां पारा सूरह मुल्क की एक आयत मुख्तसर से मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, खुदा वो है जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। सुभान अल्लाह। खुदा वो है जिसने मौत भी पैदा की, जिंदगी को भी पैदा किया। क्यों? जिंदगी दिया था तो मौत न देता, और मौत देना था तो जिंदगी ही नहीं देता। जिंदगी मौत दोनों को खुदा ने पैदा किया है। क्यों? तो अल्लाह फरमाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने जिंदगी मौत इसलिए दी है ताकि हमारा तुम्हारा इम्तिहान हो जाए कि इस जिंदगी और मौत के बीच में इंसान अमले सालेह कौन किया कौन नहीं किया। तो ये लोगों, ये इम्तिहान गाह है दुनिया। हम दुनिया में पैदा हुए तो इम्तिहान देने के लिए कि कौन अच्छा अमल करेगा। आज गौर किया जाए तो कितना हम अमल के मैदान में पीछे हैं। इतना बड़ा गैया गांव है, और भी मस्जिद नमाज पढ़ने गए तो अभी उसकी छत नहीं पड़ी है, और चौराहे पर दुकान देख ले तो बहुत लोगन के बिल्डिंग बनी हुई है चौराहे पर। है गैया वालों, सदका दो, सदका, सदके फित्र दे करके हजरत मुफ्ती साहब के मदरसे को मजबूत करो, और मेहनतों मशक्कत की हलाल कमाई दे करके अल्लाह के घर को आबाद कर दो। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह के घर को आबाद कर दो। मस्जिद वही बनाता है, कौन? अल्लाह फरमाता इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मना मना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, बेशक मस्जिदों को वही लोग बनाते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाने वाले होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मोमिन होते हैं वही मस्जिदों की तामीर करते हैं। यह सदका है, सदका।
हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं सदक़तो तमनउ मैततस्सूए कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। बेशक सुभान अल्लाह। सदका देने वाले मर्द हों चाहे औरत हों, सदका करने वाले को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कभी बुरी मौत नहीं आएगी। और ईमान पर मरना यही सबसे कामयाबी की दलील है। बेशक सदका करते रहोगे तो ईमान तो मौत बहुत अच्छी आएगी, अल्लाह ताला बुरी मौत से बचा लेगा। बेशक बेशक। बहुत लोग पैखाना मर जाते हैं, बहुत लोग दारू पी के तक नाली मूड घुसेरे रहते हुए खत्म हो जाते, कहूँ ठेले में हम मूड दतियाई देते। बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा अगर सदका देते रहोगे तो। बेशक बेशक। सदका करते रहो। अरे ठीक है यार, आप लोग तो हल्ला न मचाओ। अब बोलो ना कोई जिका आवे उसकी मर्जी बैठे या खड़ा रहे, कोई नाबालिग नहीं है, ना समझ नहीं है, सब समझदार है। सदका बुरी मौत से बचाता है। और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको हाथ दे तो देने वाला हाथ दे। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। बेशक बेशक। यदुल उलिया ऊपर वाला हाथ खैरुन बेहतर है, मिन यदिस सुफला नीचे वाले हाथ से। लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर होता है। दुआएं करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको देने वाला हाथ बनाए। आमीन। बेशक सुभान अल्लाह आमीन। ऐ लोगों ज्यादा कोशिश करो जल्दी से कि मस्जिद की छत पड़ जाए। सदका, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचे थे रुपया ना जाए चाहे जान भली ही चली जाए। हमरे उधर एक बाबा रहे खन्नापुरवा करीबे में एक गांव है, वो कहा है कि हमरे हाथ में कोई 2 लाख रुपया दे दे, गोली मार दे तो हमका मंजूर हो। तो हम लोग कही बाबा जब गोली मार दी तो रुपया का करियो कि इससे मतलब नहीं है। रुपया साहबे किराम की जिंदगी देखो, बुजुर्गों की जिंदगी देखो, जिन्होंने अल्लाह के नाम पर सदका किया, अल्लाह ताला ने उन्हें कैसा माला माल बनाया। अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी बीवियों के बीच में फरमाया, हुजूर की 9 बीवियां बाहयात थी एक टाइम में। बतिया लो आप लोग, खूब बतिया लो आपस में। 9 बीवियां सरकार की एक टाइम में जिंदा थीं। हर बीवी की ख्वाहिश है कि हम अपने शौहर के साथ रहें, दुनिया में भी और मरने के बाद भी। बोलो होती ख्वाहिश कि नहीं होती मियाँ बीवी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की भी ख्वाहिश थी कि हुजूर के साथ दुनिया में है, आखिरत में भी हुजूर की सोहबत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। तो बीवियों ने पूछा था अल्लाह के रसूल, हम लोग दुनिया में आपके साथ हैं, कयामत में आपकी मुलाकात इन 9 बीवियों में सबसे पहले किससे होगी?